क्लास 10th बलोचिस्तान बोर्ड और चैप्टर नेम है जी कॉर्ड्स एंड आर्क्स, जिसकी रिव्यू एक्सरसाइज 11 हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डैश। यानी कि एक एंगल जो कि एक आर्क जो है, पार्ट ऑफ सर्कल को आर्क कहा जाता है। फर्ज करें कि ये आर्क है, ए से लेके बी तक एक माइनर आर्क है, यानी हाफ सर्कल से छोटी आर्क है ये। तो इस आर्क ने सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाया है वो कैसे बनाया होगा कि आप ए पॉइंट को और बी पॉइंट को ज्वाइन कर दें अगर सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ, तो ये एंगल हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस एंगल को हम कहते हैं ये सेंट्रल एंगल है, इज कॉल्ड आ सेंट्रल सेंट्रल इसको चलें नीट करके लिखते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल, यानी दो सर्कल तब बराबर होंगे जब उनका रेडियस एक जैसा होगा। ठीक है, अगर आप रेडियस बराबर रखते जाओगे तो आप बेशक 1000 सर्कल्स बना लो, तमाम आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो पार्ट नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ है टू आर्क्स ऑफ द सेम सर्कल ऑफ सेम रेडियाई आर called congruent arcs if their lengths are equal। ठीक है, यानी अगर आप दो आर्क्स एक ऑफ द सेम सर्कल ऑफ द सेम रेडियाई, यानी आप एक ही सर्कल के अगर दो आर्क्स सेलेक्ट करते हो जिनका रेडियस, आर्क्स का रेडियस का मतलब यही है कि वो एक ही सर्कल से बिलोंग कर रही हैं, तो वो आर्क्स आपस में इक्वल ही रहेंगी। और कब रहेंगी इक्वल? जब वो आपस में लेंथ में भी इक्वल होंगे, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी लेंथ आर्क्स की ऑटोमेटिकली बराबर आएगी। अगर आप उनको इस तरीके से कट करते हैं कि अगर उनका जो सर्कल है एक ही सर्कल से उनको पिक किया जा रहा है, ठीक है, और जाहिर बात है उनके दोनों के रेडियाई हमने सेम रखे हुए हैं, तो वो आर्क्स खुद ब खुद कॉन्ग्रुएंट बनेंगी, यानी कि उनकी लेंथ आपस में इक्वल रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है टू आर्क्स ऑफ द सेम सर्कल आर डैश इफ द सेंट्रल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एक सर्कल की दो आर्क्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आएगा कॉन्ग्रुएंट, यानी कि साइज में और शेप में एक जैसी रहेंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। इफ द सेंट्रल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर उनके सेंट्रल एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी इस बात को मैं डायग्राम से आपसे शेयर करके समझाता हूँ। जैसे ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है ओ पॉइंट। ठीक है, अब हमने ये कहा कि टू आर्क्स ऑफ द सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द सेंट्रल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर एक आर्क है फर्ज करें ए से बी और इसका सेंट्रल एंगल मैं यहाँ पे बना के शो करता हूँ आपसे कि फर्ज करें इसका सेंट्रल एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो अब एक और आर्क हम ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं सी और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं डी। ठीक है, अब ये आर्क्स की लेंथ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है कि ये ए बी आर्क के बराबर होगी सी डी आर्क, अगर ये सेंट्रल एंगल भी कितना हो जाए, इस 60 डिग्री के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी अगर ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे सेंट्रल एंगल्स, तो ये आर्क्स चूंकि एक ही सर्कल के ऊपर बन रही हैं तो इनके ऑटोमेटिकली जो लेंथ्स आएंगी सी से लेकर डी तक ये उतनी होगी जितनी ए से लेकर बी तक है। ये बात उन्होंने कही है। ठीक है, और अगर ये सेंट्रल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये ऐसा होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ, चलें स्क्रीन पे लेके आते हैं अभी जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है लिखी हुई कि चूज द करेक्ट आंसर। हमें जो इस के पार्ट्स में अगर देखें तो 4 पॉसिबल आंसर बताए गए हैं, उनमें से जो दुरुस्त है उसे हमने सिलेक्ट करना है। जैसे पार्ट 1 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि a 5 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड्स a central angle of 60 डिग्री, द रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल इज डैश। यानी कि अगर एक सर्कल है, चलिए मैं इसकी डायग्राम पहले बनाता हूँ जी। जैसे ही आप देख सकते हैं कि एक सर्कल है और इसमें एक कॉर्ड बनी हुई है जिसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे चले मैं 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बना देता हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर लंबी कॉर्ड है एक। ठीक है, ए से लेके बी पॉइंट तक, और ये सेंट्रल एंगल बना रही है 60 डिग्री का। यानी कि अगर बी पॉइंट को और ए पॉइंट को कनेक्ट कर दिया जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ,
और ये एंगल बनता है 60 डिग्री का। तो रेडियल सेगमेंट इस सर्कल की क्या होगी? देखें, ये जब भी सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का बनता है तो जो आर्क सॉरी जो कॉर्ड ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री बनाती है, इसकी लेंथ हमेशा रेडियस के बराबर आती है, यानी ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाती है। क्यों बनती है इक्विलैटरल ट्राइंगल? इसकी रीज़न ये है कि देखें, इसमें ये एंगल अगर 60 का है, ठीक है, और ये दो एंगल्स जो कि ओ बी और ओ ए जो साइड्स आपस में बराबर होने की वजह से ये एंगल भी आपस में इक्वल बनेंगे जो ए और बी वर्टेक्स पे बन रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि टोटल ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180, 180 में से 60 निकाले 120, इन दोनों को अगर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाए तो ये 60 60 के बनते हैं, यानी कि ये एक इक्वी एंगुलर ट्राइंगल बनती है। इट्स मीन कि इसका जो रेडियस है वो कितना होगा, वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ए इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा, इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, देन द corresponding chord will subtend a central angle of dash। यानी अगर एक आर्क जो है वो सेंट्रल एंगल 45 डिग्री बनाती है, ठीक है, तो उसी से मुंसलिक जो आर्क के चूंकि एंड पॉइंट को मिलाओ तो कॉर्ड बनती, तो कॉर्ड जो है वो सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का बना रही होगी, वो भी 45 डिग्री का ही बना रही होगी। इस बात को भी हम एक डायग्राम से अंडरस्टैंड कर, जैसे आप ये देख सकते हैं सर्कल में कि ये इसका सेंटर है, ये ओ पॉइंट। अब अगर मैं एक आर्क बनाता हूँ ए से बी और इसका सेंट्रल एंगल बनाता हूँ मैं, फ़र्ज़ करें इस तरीके से, ये सेंट्रल एंगल बन गया। तो इसी से मुंसलिक जो कॉर्ड है, ये देखें ए बी कॉर्ड जो ग्रीन कलर में मैंने बनाई है, ये ले लें या आर्क ए बी को देख लें, ये दोनों जो सेंट्रल एंगल बना रही हैं ओ पॉइंट पे वो एक जैसा ही है, मतलब एक ही एंगल है। अगर वो 45 आर्क बना रही है तो कॉर्ड भी जो करस्पॉन्डिंग है वो भी 45 डिग्री ही बना रही है सेंट्रल एंगल। तो ये बात फिर हमें अंडरस्टैंड हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, इसको स्टडी करते हैं। इसमें लिखा हुआ अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स आर, यानी कि अगर दो कॉर्ड्स हों एक सर्कल की और वो दोनों सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रेंट बना रही हूँ तो वो दोनों आपस में कॉर्ड्स क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, इसे हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, पार्ट नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ an arc of a circle subtend a central angle of center 75 degree, then the corresponding chord of the arc will make the central angle of 75 डिग्री। ये भी हमने इसको डिस्कस किया था इससे पहले पार्ट में, तो ये बात अंडरस्टैंड कर चुके हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है, यानी इसको अगर मैं दोबारा रिपीट कर दूं तो यूं कह सकता हूं कि अगर एक सर्कल की आर्क जो है वो सेंट्रल एंगल 75 डिग्री बना रही है तो उसी आर्क से बनने वाली जो कॉर्ड है वो भी जो सेंट्रल एंगल बनाएगी वो कितने डिग्री का बनाएगी, वो 75 डिग्री ही बनाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ़ अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड रेडियल सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये भी हमने इससे पहले इसको बात को अंडरस्टैंड कर लिया था कि इक्विलैटरल ट्राइंगल बनती है और ये जो तीनों साइड्स में होती हैं ट्राइंगल की बराबर बनती है। तो अगर कॉर्ड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री बनाएगी तो लेंथ ऑफ कॉर्ड और जो दो रेडियल सेगमेंट्स हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट जो ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, ये आएगा। तो ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।